चुनाव से पहले बीते कुछ दिन अखिलेश यादव के लिए बुरी खबर लेकर सामने आए। एक वक्त पर अखिलेश यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथियों ने एक एक कर उनका साथ छोड़ दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शायद अखिलेश यादव के प्रयोग ही बार बार उनका बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं। पहले तो कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन करने का दांव सपा के लिए ठीक साबित नहीं हुआ, तो अखिलेश ने ओबीसी आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने से पार्टी की सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ी बल्कि वोट शेयर में इजाफा भी हुआ। सियासी लाभ के बाद भी सपा ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी पुराने सहयोगियों का समर्थन खो दिया है और कांग्रेस के साथ दोबारा से हाथ मिलाया है, तो महान दल के साथ भी दोस्ती हो गई है। बता दें, साल 2022 यूपी चुनाव में सपा ने जिन छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था उनका ओबीसी वर्ग के बीच आधार है। आरएलडी का जाट, सुभाषपा का राजभर, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का नौनिया, अपना दल कबीरावादी का कुर्मी और महान दल का मौर्य समाज के बीच सियासी आधार है। इन सभी पार्टियों के साथ मिलकर सपा विधानसभा चुनाव लड़ी थी। राज्य की 403 सीटों में से सपा 32% वोट शेयर के साथ 111 सीटें जीती, जबकि आरएलडी को 8 और सुभाषपा को 6 सीटें मिली थी। अब तक के इतिहास में सपा पहली बार 30% के पार वोट हासिल कर सकी है। सपा को तब बड़ा झटका लगा जब पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच आधार रखने वाली जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी ने फरवरी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया। सुभाषपा पिछले साल ही एनडीए में शामिल हो गई थी। 2022 चुनाव के बाद ही सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आलोचना शुरू कर दी थी और बाद में गठबंधन तोड़ लिया। पूर्वांचल बेल्ट में राजभर का अपना एक वोट बैंक है, जिसके चलते ही आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर जैसे जिलों में सपा का पलड़ा भारी रहा था। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के साथ सपा की बातचीत भी विफल रही है। पश्चिमी यूपी में दलितों पर खासा प्रभाव रखने वाले चंद्रशेखर आजाद ने खुद चुनाव लड़ने के लिए नगीना सीट की मांग की थी, लेकिन सपा ने उन्हें नगीना के बजाय आगरा और बुलंदशहर सीट देने का ऑफर दिया था। इस पर दोनों की बात नहीं बन सकी, जबकि चंद्रशेखर के आने से दलित वोटों का फायदा हो सकता था। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव सूबे में अब छोटे छोटे दलों की बैसाखी का सहारा लेने के बजाय ओबीसी समुदाय पर आत्मनिर्भर बनने की रणनीति है। मायावती के साथ गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने बसपा के तमाम दलित और अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपने साथ मिलाया था। इस फॉर्मूले पर ओपी राजभर की पार्टी के कुछ नेताओं को सपा में शामिल कराया और अब पूरा फोकस कुर्मी समुदाय के लोगों पर है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये सियासी प्रयोग 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी के खिलाफ सफल हो पाएगा।